तो ये देखिए गाड़ी हमने एकदम ठीक एंगल से लगा दी है। ये हमारी थोड़ी यूनिक गाड़ी है और थोड़ा दुनिया से मैंने इसको अलग भी बना के रखा है थोड़ा सा, ताकि वो कॉमन गाड़ी जैसी ना लगे। देखिए एक ये है, एक ये इसके सामने यहाँ ये खड़ी हुई है एक्सेस, ये जुपिटर खड़ी है, ये मैस्ट्रो खड़ी है और ये एक और मैस्ट्रो खड़ी है वाइट कलर की। और मैं आपको दिखाता हूँ, देखो काफ़ी दिनों से जो एक और खड़ी है गाड़ी वो बाहर है एक्चुअली, बाहर यानी कि मोटरसाइकिल है वो देखिए, ये दिख रहा है ना आपको, ये रही पल्सर 220। इसका मरम्मत का टाइम हालांकि अभी आया नहीं है, लेकिन आएगा, उसका भी टाइम आएगा। काफ़ी दिनों से बंद पड़ी है ये, तो इसको भी अब बनाने का टाइम आ गया है, फिर इसको चालू करेंगे धीरे से, क्योंकि इसको चलाने वाला अभी कोई है नहीं, इसलिए ये ऐसी पड़ी हुई है, काफ़ी टाइम से धूल खा रही है। बारिश में भी धुलेगी, उसके बाद फिर इसका टाइम आएगा। एक्चुअली कैमरा का बैक ऑप्शन इसमें नहीं है, वो मैंने देखा है, तो इसीलिए मैं उस टाइम ढूंढ रहा था कि कोई बैक ऑप्शन मिल जाए, लेकिन कैमरा बैक का ऑप्शन ही नहीं है। तो इस तरह से ये सारा है ओवरऑल। अब हम निकलते हैं अपने मार्केट, अपनी विज़िट पे, और देखते हैं कि अब आज का दिन किस तरह से कैसे जाता है। और इसको अपोजिट करने के लिए ये हमारा पार्किंग है बिल्डिंग के नीचे का, इस बिल्डिंग में हम जहाँ रहते हैं ये उसका पार्किंग है एक्चुअली। और इसको मुझे दिखाने के लिए शायद मुझे इस तरह से कैमरा ये ऐसे करना पड़ेगा, आई डोंट नो मैं कैसे दिख रहा हूँ, बट जो है ये है। तो चलते हैं आगे, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है, आज के दिन में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे हम भराएंगे पेट्रोल। दिन की शुरुआत सबसे पहले पेट्रोल से। देखो यहाँ पे एक्चुअली रेट है 94.29 समथिंग है। इनको मैंने बोला है 400 रुपये का पेट्रोल आएगा कम से कम, तो 400 रुपये का पेट्रोल डालेंगे। उसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे पूरे दिन का सफ़र। देखते हैं कितना आता है, एग्जैक्टली तो भर ही जाएगा पूरा। एग्जैक्ट 400 रुपये। हाँ जी, तो ये है आज की हमारी पहली विज़िट। ये एक जिम है एक्चुअली, सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, ओनेरियोज़ के नाम से है। काफ़ी बड़ा जिम है, स्पोर्ट्स क्लब है। तो यहाँ पे हमारी मीटिंग है अभी, यहाँ पे मीटिंग करके एक बार देखना है यहाँ के जो डिसीज़न मेकर हैं उनके साथ हमारा क्या डील हो पाता है, किस तरह से हो पाता है, उसके हिसाब से फिर मैं आगे आपको इसमें अपडेट बता के, मीटिंग ख़त्म करके फिर मैं आपको बताता हूँ आगे क्या हुआ, कैसे हुआ। एक्चुअली मीटिंग तो नहीं हो पाई, क्योंकि उसके जो ऑनर हैं वो अभी बहुत बिज़ी हैं अभी इस टाइम पे, बहुत सारी उनकी खुद की ऑलरेडी मीटिंग चल रही है। तो मैं वहीं पे इनके बाहर ही खड़ा हूँ। लेकिन यहाँ सूरत में क्या है ना, नॉर्मली ऐसा होता है कि आप जब भी मीटिंग करने जाओ, कोल्ड कॉल करने जाओ, हम लोगों का क्या है ना, कोई भी जैसे शोरूम है, कोई भी बिज़नेस हाउस है, वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मीटिंग करते हैं, उसको गेस्ट को मिल के या क्लाइंट को मिल के उसको अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, उसको अपने बिज़नेस के बारे में बताते हैं, उसका बेनिफिट बताते हैं। उसके बाद फिर उसे समझ में आता है तो वो हमें ऑर्डर देता है, प्रोग्राम हमारे साथ बिज़नेस करता है। बट उसको एक बार बताने के लिए हमको विज़िट, अपना प्रेजेंटेशन तो देना ही पड़ता है, विज़िट भी करनी पड़ती है। और अभी वो बिज़ी हैं यहाँ के जो ओनर हैं, और उन्होंने, उनके स्टाफ ने कहा है कि आप शाम को या कल के लिए मीटिंग पेंडिंग हो जाती है। तो इस तरह से मीटिंग चलती रहती है और पेंडिंग भी होती रहती है। तो ये हमारे मार्केटिंग का एक पार्ट है बिज़नेस का। तो इसमें हम लोग, क्या होता है ना, कभी कभी लोग बहुत हताश हो जाते हैं, कभी कभी डिप्रेशन में आ जाते हैं, यार कभी कोई मिलता है नहीं मिलता है, कभी काम होता है नहीं होता है, क्योंकि हम लोग रैंडमली करते हैं। सूरत में क्या है ना, कॉरपोरेट वाला कोई कल्चर नहीं है। कॉरपोरेट यानी कि फ़ोन लेके, पहले से अपॉइंटमेंट लेके, फ़ोन करके, कॉल करके अपॉइंटमेंट फ़िक्स करो, उसके बाद बुलाओ, वो वाला कल्चर यहाँ नहीं है। यहाँ पे तो ऐसा है कि आप डायरेक्ट गए, मिल लिए, अगर वो मिल गया तो बंदा मिल गया, अदरवाइज़ हो सकता है आपको 3-4 धक्के भी खाने का पड़ सकते हैं। तो चलता है, लेकिन वो एक पार्ट है बिज़नेस का। मार्केटिंग जो लोग करते हैं वो लोग मेरे को रिलेट करेंगे उस चीज़ से, तो यहाँ पे वो चीज़ चलती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो जैसे दिल्ली, बॉम्बे या शायद पूना में ऐसा कल्चर होगा कि लोग अपॉइंटमेंट लेके
फिर फिक्स करके उसके बाद वो मीटिंग करते हैं, तो वो वाला कल्चर यहाँ सूरत में नहीं है। ये मेरे को 16 साल हो गए इस लाइन में, बिज़नेस में, तो मैंने वो कल्चर आज तक यहाँ पे कभी देखा ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ के हिसाब से ही वो सारा सब कुछ करना पड़ता है। तो देखते हैं नेक्स्ट मीटिंग अब इसमें कब होती है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट अगले डेस्टिनेशन की ओर। किसी और पार्टी की आज और भी मीटिंग्स हैं लाइनअप, देखते हैं नेक्स्ट मीटिंग में क्या हो पाता है। मौसम पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी अच्छा है। अदरवाइज़ जो गर्मी का हाल था 40-45 डिग्री में, तो वो देखने लायक था। लेकिन अभी मौसम ठीक है, हल्की हल्की धूप है, और अब 1-2 दिन में यहाँ कभी भी बारिश हो सकती है। तो ये है जलाराम ऑटोमोबाइल, ये टाटा के डीलर हैं, और यहाँ वर्कशॉप है, मतलब इनका 4 व्हीलर का। यहाँ पे सारी इनकी गाड़ियाँ वर्कशॉप में रिपेयर होने, ठीक होने, सर्विस होने के लिए आती हैं। तो ये भी हमारे पुराने गेस्ट का मतलब क्लाइंट हैं, कस्टमर हैं, और इनके यहाँ आज मैं वापस फिर से आया हूँ। इनका एक प्रोग्राम था, एक ऑर्डर देने का, एक प्रोग्राम करने का हमारे साथ। तो अब देखते हैं अंदर जाके। अंदर यहाँ पे मिलेंगे अंकित भाई, जो यहाँ वर्कशॉप मैनेजर हैं। उनसे हम मुलाकात करेंगे और उनसे मिल के फिर हम बताते हैं आगे क्या हुआ, कैसे हुआ, और आगे इनका क्या प्रोग्राम है, किस तरह से चलता है। तो ये है अंकित भाई की कुर्सी, जो यहाँ के वर्कशॉप मैनेजर हैं। हाल फ़िलहाल वो मीटिंग में बैठे हैं। तो मैंने आपको बताया ना पहले कि यहाँ पे नॉर्मली ये चीज़ होती है कि आप आओ, और ज़रूरी नहीं कि वो बंदा आपको मिल ही जाए उस टाइम पे। अगर मिल गया तो हमारा गुड लक है, अदरवाइज़ नेक्स्ट मीटिंग तारीख पे तारीख वो चलती रहती है। तो यहाँ अभी आएंगे और मैं उनका वेट कर रहा हूँ थोड़ी देर, देखते हैं उसके बाद एग्जैक्टली क्या होता है। नॉर्मली हमारे बिज़नेस में क्या होता है कि
हम कोल्ड कॉल पे जैसे भी जाते हैं विज़िट करने के लिए, तो उन्हें हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, उनके बेनिफिट की चीज़ें बताते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसी प्रोडक्ट सेल्स प्रमोशन के लिए काम करते हैं। ऐसी प्रोडक्ट हमको इतने कम रेट में हम उनको देते हैं ताकि वो उस प्रोडक्ट को यूज़ करके अपने बिज़नेस में अपने गेस्ट को बेनिफिट दे सके और बेनिफिट उनके गेस्ट को वो दे के अट्रैक्ट कर सके। इसीलिए हम लोग ये सब अलग अलग हमारे प्रोडक्ट रहते हैं। अब जैसे इनका सर्विस का है तो गाड़ियाँ इनको सर्विस में डेली चाहिए, क्राउड चाहिए इनको, ताकि गाड़ियाँ कम ना हो। तो गाड़ियों को बुलाने के लिए सर्विस में इनको अलग अलग ऑफ़र, डिस्काउंट ये सब निकालते रहना पड़ता है। जैसे कि अभी वो लोग टेली कॉलिंग करते हैं, उनकी लड़कियां जो होती हैं स्टाफ की, वो टेली कॉलिंग करती हैं, तो उस हिसाब से वो लोग गाड़ियां बुलाते हैं सर्विस के लिए। आपको भी शायद फ़ोन आते होंगे, मुझे भी फ़ोन आते हैं कि आपकी गाड़ी का सर्विस का टाइम हो गया है, आप गाड़ी रख के जाइए सर्विस में। तो इस तरह से सारे वर्कशॉप काम करते हैं। तो वो लोग कुछ ना कुछ ऑफ़र देते हैं कि सर अभी आप गाड़ी रख के जाएंगे तो आपको ये ऑफ़र मिलेगा, ये डिस्काउंट मिलेगा। तो उससे कम से कम गेस्ट क्या है ना, जो 10 दिन बाद गाड़ी रखने वाला होता है वो 2 दिन पहले आ जाता है ऑफ़र के चक्कर में, और ऑफ़र में उनको बेनिफिट मिलता है। तो उस हिसाब से वो लोग जल्दी आ जाते हैं। तो इनको क्या होता है ना, वर्कशॉप में कभी भी गाड़ी की कमी नहीं रहती, ऑलवेज़ एनी टाइम क्राउड बना रहता है। गेस्ट को भी बेनिफिट होता है, इनको भी बेनिफिट होता है और हमारा बिज़नेस होता है, क्योंकि हम लोग अलग अलग चीज़ों में डील करते हैं। हॉलीडे वाउचर्स होते हैं हमारे पास, मूवी के टिकट्स होते हैं, इमेजिका के पासेस होते हैं, मतलब एक फैमिली को ध्यान में रखते हुए एंटरटेनमेंट के लगते सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास, जो हम लोग इनको देते हैं कम रेट में, और वो भी क्वांटिटी में देते हैं ताकि वो लोग हमसे परचेज़ करके अपने गेस्ट को ऑफ़र कर सकें बड़ा पिक्चर दिखा के। तो ये इस तरह से चलता है। तो अभी देखते हैं इनसे बात करके एग्जैक्टली इनको कौन सा ऑफ़र चाहिए, क्या होता है, उसके हिसाब से फिर आपको वो नेक्स्ट अपडेट मिल जाएगा। तो सीन ये है कि मीटिंग हो चुकी है, और मीटिंग ये वाली तो अच्छी थी, और ये बोल भी रहे थे कि उनके जो ऑनर हैं, डिसीज़न मेकर, उनसे वो लोग आज शाम को मीटिंग करेंगे, और शाम को जो भी मीटिंग होगा उस टाइम पे वो लोग दोबारा मुझे आज बुला लेंगे या तो कल तक बताएंगे। तो होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं यहाँ का रिजल्ट निकलता है, और नेक्स्ट अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट की ओर या नेक्स्ट अपने क्लाइंट की ओर। और एक्चुअली क्या है ना, हमारा पूरा दिन ऐसे ही निकलता है, तो पूरा दिन हमारा इसी तरह से विज़िट में निकलता है। विज़िट कर करके कुछ हाँ बोलते हैं, कुछ ना बोलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं, कुछ मिलते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अपॉइंटमेंट यहाँ लोग नहीं देते हैं जल्दी। फ़ोन वाला सिस्टम नहीं है कि कॉर्पोरेट लेवल पे जैसे नहीं चलता है बड़ी बड़ी सिटीज़ में, जहाँ मतलब लोग फ़ोन पे बात करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद फिर मिलने आते हैं। लेकिन यहाँ वो सिस्टम नहीं है। यहाँ क्या होगा ना, बंदा अगर नहीं मिलना है ना, तो आप कितनी भी मेहनत कर लो वो नहीं मिलेगा आपसे, और अगर उसको मिलना होगा तो वो अचानक से आए हुए बंदे से भी वो मिल लेगा। तो यहाँ बिज़नेस करने का लोगों का सूरत का स्टाइल थोड़ा अलग है, मतलब वो उसको करना होगा तो अल्टीमेटली चलेगा उसके ऊपर ही, उसके डिसीजन के हिसाब से ही सारा चलेगा। तो अगर उसको मिलना होगा तो वो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो फिर नहीं मिलेगा। तो यही सिस्टम है, और देखते हैं नेक्स्ट विज़िट में आगे क्या बोलते हैं, क्या किस तरह से होता है। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है विज़िट करते करते, पूरा महीना इनफैक्ट निकल जाता है, सालों निकल जाते हैं इसी तरह से। तो यही हमारा मेन बेसिक रहता है काम। इसमें और क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या परिवर्तन ला सकते हैं, आप लोगों को लगता है इसमें कि कुछ चेंजेस करने चाहिए या कुछ और स्टाइल इसमें अपनानी चाहिए, तो आप बेशक बता सकते हो कमेंट करके। मेरा मेल आईडी भी अंदर दिया हुआ है, मेल आईडी में भी बता सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे वैसे। तो चलते हैं नेक्स्ट टारगेट की ओर और नेक्स्ट विज़िट की ओर। तो ये है प्रेसिडेंट मोटर्स, हमारे नेक्स्ट विज़िट और नेक्स्ट क्लाइंट जिनके यहाँ मैं आया हूँ फिर से एक, क्योंकि ये सबसे मेरे पुराने कस्टमर कह सकते हैं, मेरे सबसे पुराने क्लाइंट कह सकते हैं। प्रेसिडेंट मोटर यानी JB जियो ग्रुप, जो सूरत में ऑटोमोबाइल की दुनिया में एक बहुत बड़ा और सबसे बड़ा नाम है JB जियो ग्रुप। इनकी हर गाड़ी की डीलरशिप है, कोई भी गाड़ी मैक्सिमम आप नाम ले लो, हर गाड़ी की डीलरशिप इनके पास है सूरत में। तो अभी फ़िलहाल हम महिंद्रा में आए हैं JB जियो ग्रुप में, प्रेसिडेंट मोटर्स के नाम से ही है इनका।
और यहाँ मीटिंग करके उसके बाद फिर हम इनके बगल में इनका ही शोरूम है हुंडई का, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे एक बार मुलाकात करेंगे। उसके बाद फिर आगे का अपडेट आपको बताते हैं जैसा भी होता है। तो अपडेट में ये है कि महिंद्रा वाले शोरूम में हम लोग जो गए थे, वहाँ पे भी जो उस व्यक्ति को हमें मिलना था वो तो मिले नहीं, वहाँ पे थे ही नहीं वो। तो ये हमारा एक रूटीन पार्ट हो जाता है, कोई मिलता है कोई नहीं मिलता है। तो उसके बगल में इनका हुंडई का एक और शोरूम है, मोनार्क हुंडई के नाम से। यहाँ पे हमें एक अच्छा सा बड़ा प्रोग्राम इन्होंने दिया हुआ है ऑलरेडी, तो 2.5 लाख रुपए का प्रोग्राम दिया हुआ है, बट वो अभी इम्प्लीमेंट होना बाकी है। कुछ डिसीज़न की वजह से अटका हुआ है, क्योंकि इनके ऑनर अभी तक मिल नहीं पाए हैं। तो वो जब बोलेंगे तो उसके बाद वो इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो उस चीज़ के लिए मैं इधर आया हूँ, बट अभी वो कुछ चाय सिगरेट के लिए गए हुए हैं, तो जस्ट मैं वेट कर रहा हूँ और देखते हैं यहाँ पे और किस तरह से कैसे क्या इसमें आगे काम बढ़ता है। उसके बाद फिर हम जाएंगे अपने नेक्स्ट विज़िट पे। ये इस तरह से विज़िट चलती रहेगी। हालांकि पूरा दिन कहाँ निकल जाता है फिर पता नहीं चलता है, ना हम लोग चाय पीते हैं ना नाश्ता करते हैं, ना पूरा दिन दोपहर से लेकर शाम तक ऐसे निकल जाता है। फिर शाम को जिम का टाइम हो जाता है। जिम वाली भी हम वीडियो बनाने की ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि शाम का भी अपडेट इस वीडियो में डाल दें, ताकि एक पूरा दिन का एक्टिविटी मालूम पड़ जाए, पूरे दिन का पता चल जाए कि किस तरह से क्या एक्टिविटी चलती है। और ये लुक जो है मेरा फॉर्मल लुक है, फुल कमीज़ पहननी पड़ती है मुझे। बाल थोड़े मेरे बड़े हैं तो ऑब्वियसली मेरे को थोड़ा हेयर बैंड लगा के रखना पड़ता है, ताकि घड़ी घड़ी बालों में हाथ ना फेरूँ मैं, क्योंकि हाथ फेरते फेरते फिर क्या बाल टूट बहुत जाते हैं। तो ये मेरा एक परमानेंट लुक है मार्केट का। मार्केट में जब भी मतलब मैं बाज़ार में निकलता हूँ अपने क्लाइंट को मिलने, तो इस तरह से जाना पड़ता है, फॉर्मल लुक रखना पड़ता है, ताकि लोगों को लगे कि हाँ कुछ बिज़नेस के काम से आए हैं। और बाकी नहीं तो टी शर्ट पहन के जाएंगे तो उन्हें लगेगा बॉडी दिखाने आ गए, तो उसमें भी मज़ा नहीं है। तो थोड़ा एक फॉर्मल लुक रखना पड़ता है। बाकी आगे देखते हैं इसके बाद अपडेट क्या सीन आता है, उस हिसाब से फिर आपको अपडेट करते हैं। हाँ जी, तो फाइनली हम लोग सब आज का काम निपटा के घर आ चुके हैं और अब जिम जाने का टाइम है, लेकिन मन नहीं हो रहा है जिम जाने का, क्योंकि काफ़ी लेग्स मेरे पेन कर रहे हैं। कल मैंने लेग्स की एक्सरसाइज की थी, कल या परसों, तो उसकी वजह से अभी तक वो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो देखता हूँ, अगर मन नहीं हुआ तो नहीं जाऊँगा, अदरवाइज़ गया तो उसका वीडियो अपडेट आ जाएगा। और आज के लिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मुझे नहीं पता लंबा बना है वीडियो या छोटा बना है, बट एडिट होने के बाद जितना होगा वो नज़र आ जाएगा। और मिलते हैं फिर किसी अच्छे से वीडियो में। कल अगेन अपनी जर्नी शुरू करेंगे, ज़िंदगी का एक दिन और नए दिन की शुरुआत होगी और फिर से काम पे जाएंगे और देखते हैं कल क्या होता है। कल 1 तारीख है और बस मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तब तक के लिए बाय बाय।